हे गाइस, सो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एफएम की स्ट्रेटेजी के बारे में और सारी वो स्टडी टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा या फिर स्ट्रेटेजीज जो मैंने आज से पहले कोई भी वीडियो में नहीं बताई है और जो बिल्कुल नई सारी मैंने जो एक्सप्लोर करी, जो मैंने पहले भी वीडियो में तुम्हें बताया था और तुमने कमेंट करा था एफएम की स्ट्रेटेजी के लिए। सो वो सारी स्ट्रेटेजी स्टडी टिप्स मैं तुम्हें बताऊंगा और उन्हें सबसे मेन चीज है, सुन के मत चल जाना, अप्लाई जरूर करना है, मजा आ जाएगा, शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट वाली स्टडी टिप के बारे में बात करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है भाई। बहुत शानदार टिप है एफएम के अंदर। जैसे तुम कोई देखो, दो चैप्टर अपनी थ्योरी के, बाकी अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह फुल लिखने के, ठीक है ना। सबसे मेन चीज है फॉर्मूला बेस्ड है अपने पास बाकी चैप्टर। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने एक चैप्टर कंप्लीट करा ना, जैसे तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है, तुमने वो कंप्लीट करा, उसके बाद तुम्हारे को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलेस तुम्हारे को तुमने लिखे होंगे चैप्टर में, नोट्स बनाते वक्त, लिखते वक्त। तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने चैप्टर खत्म करा ना, या तो उस चैप्टर के एंड में, या फिर जितना कि अगर तुम वीडियो अभी देख रहे हो, मतलब टाइम कम है, मतलब सिलेबस हो सकता है तुम कर चुके हो, तो सिलेबस तुम कंप्लीट कर चुके हो, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद तुम्हें ऊपर चैप्टर नेम लिख के जो भी तुमने फॉर्मूलेस, जो भी तुमने फॉर्मूलेस एक चैप्टर के अंदर, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे फॉर्मूले तुम्हारे को लिख लेना है, सारे एक से एक, मतलब जो छोटे से छोटे भी है, जैसे लेवरेज के अंदर है, उसके अंदर तुम्हारे को सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं। जैसे कि अपना DOL इक्वल्स टू 1/MOS, ये वाले जो फॉर्मूलेज है, जो भी तुम्हारे को लग रहा है ना कि घुमादार हैं, वो सारे तुम्हें लिख लेना है। ऐसे मतलब बेसिकली जो भी तुमने चीजें फॉर्मूलेज में नहीं लिखी है ना, और तुम्हारे को जो क्वेश्चंस करके नई चीज पता लग रही है, वो तुम साथ में उसके लिख सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा शानदार रहेगा। और तुम्हारा जो रिविजन होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। क्या करूंगा मैं, एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तुम्हारे को दिखा देता हूँ। सो एक बार मैं अपनी कॉपी निकाल रहा था, देख लो जो भी फॉर्मूलेज वगैरह ना सारे, ऐसे तुम फॉर्मूलेज बना के बहुत ही इजी वे में सारे चैप्टर से लिख सकते हो। और सोचो इसमें तुम्हारा क्या सॉलिड रिवीजन होगा। बिल्कुल फॉर्मूलेज वगैरह प्रॉपर्ली अपन बहुत ही अच्छी तरीके से सब में रिवाइज कर सकते हो। और जो नई नई चीजें अपन ने एक क्वेश्चंस के थ्रू सीधा एक बार में सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करो, और हर इलस्ट्रेशन से जो भी समझ आ रहा है उस इलस्ट्रेशन के ऊपर बुक के अंदर तो लिख ही लो, साथ ही साथ इस कॉपी में भी वो लिख लो। तुम्हारे को वो दिमाग में घुस जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और आगे जैसे वो घुमादार अगर वो चीज आएगी जो तुमने अलग, जो तुम्हें नहीं आई थी, वो आएगी, तो तुम एग्जाम में आराम से वो कर सकते हो। सबसे पहली स्टडी टिप यही थी अपनी, बहुत शानदार है ये। एसएम के अंदर तुम बहुत ही आराम से कर सकते हो। और जैसे अगर मैं तुम्हें एक बार एक और चीज बताता हूँ, एडवांस अकाउंट्स के अंदर जो एएस वगैरह है ना, उसके अंदर भी तुम बहुत आराम से ये चीज कर सकते हो। लेकिन ये स्पेसिफिकली वीडियो अपनी एफएम के लिए, सो अपन एफएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टडी टिप देखो, सिंपल सा है। जो तुम्हारे को चीजें नहीं आ रही, याद है मैंने तुम्हारे को, तुमने मेरी पहली वीडियो देख रही होगी, तो उसके अंदर तुम एक कॉपी बनाते थे जिसमें तुम सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते थे, और उसमें जो तुम्हारे को, जो भी तुम इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी, और कहीं से भी जो भी तुम कोई से भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी तुम्हारे को चीजें नहीं आ रही, या फिर जो भी घुमादार लग रहा है, या फिर कोई कैलकुलेशन घुमादार लग रही है जिसका सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल है, वो सारी चीजें तुम्हारे को उस कॉपी के अंदर एफएम से रिलेटेड लिख लेनी है। और तुम्हारे को सच बता रहा हूँ, एफएम, कॉस्टिंग, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इनके अंदर तुम्हारे को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो तुम्हारे को लिखने की जरूरत होगी। बहुत सारी चीजें देखो, अब है ना, एक जने ने कहा था कि यार ये जो तुमने लगाया ना, मतलब तुमने जो कॉपी बना रखी है, वो उसकी फोटो भेज दो। तो भाई हर जने का ये अलग अलग होगा, हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन आ रहा हो और तुम्हें कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, सो उसको मैंने नहीं लिखा होगा। लेकिन तुम्हारे को जो टॉपिक या फिर जो लाइन या फिर जो कैलकुलेशन या फिर जो तुम्हारे को दिक्कत हो रही है ना पहचानने में कि यार ये अपना ये होता है, तो जो तुम्हें चीज नहीं आ रही वो तुम्हें वहां पे लिखनी है। तो सबका वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये बात को ध्यान रखना। इसलिए वो सबका अलग अलग होगा, और ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे को। मतलब जितने इससे ये क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें भी, जितने तुमने आज तक क्वेश्चंस करे ना एफएम से रिलेटेड, वो सारे तुम्हें आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें जो क्वेश्चन तुम करके आओ फिर भी वो नहीं आ रहा बाद में एग्जाम के समय, वो दिक्कत ही बिल्कुल नहीं होगी। और जो मैंने पहली स्टडी टिप बताई थी और ये वाली स्टडी टिप, सोचो एग्जाम के 1.5 दिन पहले तुम एक तो सारे नोट्स वगैरह फुल रिवाइज करोगे, और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए वो रिवाइज करोगे, क्या सॉलिड रिविजन हो जाएगा, तुम्हें पता है नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं थर्ड स्ट्रेटेजी या फिर स्टडी टिप के बारे में। भाई थर्ड स्टडी टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एफएम की जो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अब तुमने ये पढ़ा होगा, तो उसके अंदर अपने पास क्या है, फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज है। अब सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या होगी, तुम फॉर्मूले सारे मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे, कैसे तुमने क्वेश्चंस वगैरह करे बहुत अच्छे से हो जाएगा पूरा, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं इसमें नए क्वेश्चंस। और बच्चा कौन सा अटकेगा, जो कि इन फॉर्मूलेज को नॉर्मली रट के और क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहा होगा, वो अटक जाएगा अगर नए क्वेश्चंस आ गए तो। तुम्हें बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, उसका बेसिस समझना पड़ेगा, यार इसको अपन इससे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है, क्यों निकल रहा है।
तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए फॉर्मूलाज का, कि यार अपन ये फॉर्मूलाज क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे अपने पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला है, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बोला IRR क्या होता है, तो और फिर इसमें आ जाएगा कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो एक कंपनी अर्न करती है वो होता है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें कि अपन उसको किससे कंपेयर करेंगे, किन प्रोजेक्ट्स का ज्यादा होना चाहिए। जैसे एनपीवी है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एनपीवी है तो कंपेयर करेंगे ज्यादा। अब एनपीवी होता क्या है ये बताओ सबसे पहले। ये होता है जो अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी प्रेजेंट वैल्यू पर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये तुम्हारे को पता है। मतलब ऐसे हर चीज में तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता है ना, बहुत सही है। फिर तुम नए क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए और देखो एफएम में तुम ऐसे नए क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने तुम्हारे को कॉस्टिंग के अंदर बताया था, एफएम के अंदर सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हारे इससे ही डेवलप होगी, जो भी फॉर्मूलेज वगैरह है उनसे, यार इसको इससे डिवाइड क्यों करा, इससे तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब जैसे तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को भी उसी वे में पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या है, अब उसमें है कि भाई अपन ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, यार ये 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छा इसमें ऐसे कॉस्ट लग रही है, ऐसे ऐसे लग रही है। सो इसको एक बार अपन प्रैक्टिकल इमेजिनेशन सोचो। ये अपने एग्जाम वगैरह पढ़ाई वढ़ा नहीं होती, और उसके बाद अपन को बोल रहे हैं कि यार 2 जगह तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करेगा। तो तुम क्या सोचो, कैसे सोचोगे, वाली थोड़ी थिंकिंग इन क्वेश्चंस में लगाना चालू कर दो। सोचो क्या नेक्स्ट लेवल आएगा, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बैठेगी, जो कि अपने नए क्वेश्चंस को एड्रेस करने में सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना। और जैसे मैं तुम्हारे को एक और चीज बताता हूँ, जैसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं ना, मतलब ये तो वैसे नॉर्मली चीज है, शायद तुम्हें पता होगी, नॉर्मल है। मतलब मैं एक बार फिर बता देता हूँ, सिंपल सा है। जब भी क्या आंसर अपने चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, उसमें बहुत ज्यादा मेरे तो डेविएट कर जाते हैं। तो सिंपल सा है, तुम्हारे को पॉइंट आता है ना, उसके 3 डेज तक लेना बहुत ज्यादा सफिशियंट रहता है। 3 से ज्यादा लेने की कोई दिक्कत नहीं है। और IRR के केस में थोड़ा सा चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये है मेरी सारी स्ट्रेटेजी, स्टडी टिप्स वगैरह। सबसे मेन चीज रहेगी, तुमने सुन ली होगी सारी और अप्लाई नहीं करोगे ना तो यूजलेस रहेगा। एफएम की जो सबसे पहली स्टडी टिप बताई ना, तुम एक बार अप्लाई करके देखना, तुम्हारे को खुद को मजा आ जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज रहेगी कि तुम लोग पहले पूरे फॉर्मूलेज वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद तुम बिना देखे वो फॉर्मूलेज लिखोगे ना, तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएंगे। और मतलब बहुत ज्यादा सही रहेगा, रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा पूरा। और आराम से क्वेश्चंस वगैरह होंगे। हो सकता है तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, सीधा तुम फॉर्मूला लिस्ट खोल के देखोगे, तुम्हारे को सब अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये करके देखना। अगर तुम्हारे को ये स्टडी टिप्स वगैरह सच में अच्छी लगी हो ना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी लेवल की चल रही है ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो यही था इस वीडियो के अंदर।